हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जिशान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मैं भी हैरान थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिनों से कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। मतलब खबरें बहुत सारी आई है, इंजरीज बहुत सारी हुई हैं, तकरीबन हर टीम में से कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्लेयर्स इंजर्ड हैं वो एक्चुअली में इतने इंजर्ड नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल सके, मगर वो खुद को फिट रख रहे हैं बिकॉज उनको आगे आईपीएल खेलना है। इसमें अब कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है, मगर बात तो यही आ रही है हर तरफ से सामने कि शायद वो प्लेयर्स, क्योंकि इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और ये जितने भी बाकी ममालिक हैं जो कि अभी कह रहे हैं कि वो इंजर्ड है, मगर वो इतने इतने भी बीमार नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में आ नहीं सकते हैं, तो वो बेसिकली रेस्ट करे बिकॉज उनको ज़्यादा मतलब वो एक होते हैं ना, एक्सर्शन फील नहीं करनी है, ज़्यादा थकाना नहीं है खुद को, ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तो शायद वो कहीं ना कहीं मैनेज करें। उनको पता चैंपियंस ट्रॉफी है यार, ठीक है, इंडिया वहाँ खेल रहा है, पूल में कौन कौन सा है, देखो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के पूल में कौन सी बहुत बड़ी टीम्स हैं, इंडिया तो है नहीं है उसमें, जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी मानी जाती है। आई डोंट नो, दिस इज़ एन ओपिनियन जो कि आ रहा है मेरे तक। अच्छा खैर, ये है कि ये तो एक कंट्रोवर्सी अलग है, लेकिन जो वाज़िया तौर पर क्लैरिटी के साथ जिस वक्त बात हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान में जहाँ पर फ्लैग्स लगाए गए ना डिफरेंट कंट्रीज़ के, वहाँ पर इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया गया है। मैंने पूछा अपने शो में, हमारे गेस्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं उनको, मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों फ्लैग जो वो नहीं लगाया गया इंडिया का। उन्होंने कहा कि इंडिया आ नहीं रहा इस वजह से, मतलब अगर इंडिया आ रहा होता तो फ्लैग भी लग जाता। अब पॉइंट इज़ दैट कि इस तरह से तो कल को अगर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाता है 2026 में और एशिया कप में मैच पाकिस्तान इंडिया का, तो फिर इंडिया को भी एज अ होस्ट कंट्री ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान का फ्लैग लगाएंगे, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से भी कोई इशू नहीं करेगा इस बात के ऊपर। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि जो एक और ख़बर आ रही है वो ये है कि इंडिया के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉजिक बनता है इस बात का कि अगर हमारा फ्लैग नहीं लग रहा तो फिर ठीक है, हम भी जर्सी पर नाम ना लिखें पाकिस्तान का, बिकॉज अगर वो हमें 8 टीम्स के अंदर कंसिडर नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज कि हम नहीं आए, सो फिर हमें भी अपनी जर्सी पर पाकिस्तान लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे लिए तो होस्ट कंट्री यूएई है। फिर इसके अलावा एक और बात भी हो रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान झंडा लगाए ना लगाए, वी डू नॉट केयर अबाउट इट, हमारा झंडा तो मार्स पर भी लगा हुआ है और मून पर भी लगा हुआ है, तो दैट्स फाइन, पाकिस्तान में लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान में जब आप स्पेशली, क्योंकि मैंने लाहौर में बहुत सारी जगहों को विजिट किया और मैंने जहाँ जहाँ पर देखा है वहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पर एडवर्टीजमेंट हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें जसप्रीत बुमराह की भी पिक्चर है, रोहित शर्मा की भी पिक्चर है, पिक्चर्स तो लगाई जा रही हैं, मगर वो पिक्चर्स क्यों लगाई जा रही हैं? ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी मतलब इंडिया का प्लेयर इन पाकिस्तान, वो बोर्ड पर फोटो लगी हुई है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो एक अवेयरनेस दिलाने के लिए भी पिक्चर तो लगा दी गई है। लेकिन बात यह है कि मेरा एक बड़ा फेयर क्वेश्चन है, दैट्स फेयर इनफ, कि अगर आप झंडा नहीं लगा रहे हैं इस वजह से कि भारत कौन सा पाकिस्तान आ रहा है, तो फिर आप बोर्ड पर पिक्चर क्यों लगा रहे हैं? फिर आपको पिक्चर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पिक्चर लगाओगे तो लोगों को पता चलेगा कि आईसीसी का कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन अगर आप पिक्चर निकाल देंगे तो लोगों को ये मालूम होगा कि यार ये तो कोई नॉर्मल होम सीरीज़ लग रही है, ट्राई नेशन सीरीज़ टाइप कुछ हो रहा है, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ भी अभी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक पता भी नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ऑनेस्टली मैंने कुछ लोगों से बात जब भी की है, क्योंकि मैंने कुछ आउटडोर भी चीज़ें कवर की, मैंने जब उसमें बात की तो लोगों को पता भी नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि 29 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब उन्हें ये भी नहीं पता था प्लेयर्स कौन कौन खेल रहे हैं। लोग इंटरेस्ट ना अपना ख़त्म कर चुके हैं। वो इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है? जब इंडिया का नाम आ जाता है। इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान की ऐसे ही हाइप है। पाकिस्तान इंडिया का मैच जब आता है या पाकिस्तान का जिक्र हो रहा होता है तो लोग एकदम से चौकन्ना हो जाते हैं, अच्छा क्या बात हो रही है, तो वो एक इंटरेस्ट हो जाता है, बिकॉज राइवलरी है दोनों कंट्रीज़ की बहुत देर से, बहुत पुरानी। तो इस वजह से ये है कि पाकिस्तान में इफ़ आई आस्क समवन कि यार अगर आपको लग रहा है कि झंडा नहीं लगाना चाहिए बिकॉज वो आ नहीं रहे हैं, आप रिप्रेजेंट तो आप तो 8 टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंक्लूडिंग यू ना, मतलब आप तो एज अ होस्ट कंट्री आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सबको वेलकम करना है। कोई आ रहा है नहीं आ रहा, बट आप जहाँ पे उसकी ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, यूएई में तो नहीं हुई ना ओपनिंग सेरेमनी, अगर पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी हुई है जिसके ऊपर आज इतनी बात हुई हमारे शो में, आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरा हंस हंस कर हाल बुरा हो गया उसमें कि मतलब वो खैर इट वॉज क्रेजी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपनी हंसी, मतलब मैं इतना शायद कभी नहीं हंसी हूँ किसी लाइव शो में।
लेकिन ये कि इट वॉज रियली वेरी फनी द वे शाहनवाज राणा साहब वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, कि जिस तरह से मतलब मीडिया को बिल्कुल पीछे बिठाया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है किसी की आगे आने की। फिर उसके बाद ये है कि आपको लड्डू पीठी दी जा रही है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई है, थैंक गॉड आई वॉज नॉट देयर। फिर उसके बाद आपको आलू चने दिए जा रहे हैं, फिर आपको जूस दिया जा रहा है, फ्रेश जूस। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, ग्रेजुअली जिस तरह से भी इंतज़ाम किया गया, जो भी किया गया, मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी। मगर ये है कि आप करवा रहे हैं ना, तो आपने देखा कि उसमें रोहित शर्मा तो है नहीं, ठीक है, फोटोशूट भी नहीं हुआ उसका, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस तरह से नहीं। रोहित शर्मा नहीं है तो यार इंग्लैंड भी नहीं आया ना, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आया ना, ओपनिंग सेरेमनी पर तो नहीं आया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कम से कम वहाँ पर एज अ होस्ट कंट्री सब फ्लैग्स को लगाना चाहिए। लगा रहे हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी के लिए तैयार हो जाएं, बिकॉज दीज कंट्रोवर्सीज टेक प्लेस, होता है, ऐसे ही होता है और होता रहता है। बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया की जब भी बात आती है तो उसमें इसी किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। हाँ, अगर मतलब ऑस्ट्रेलिया कहता कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो क्या ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग भी ना लगता? क्या तब भी ये सारी बातें होती? ना होती। इंडिया के साथ इसलिए होती है क्योंकि इंडिया के साथ एक टसल है और वो चल रही है और वो चलती रहेगी। तो उस वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी ज़रा थोड़ा सा ग्रैब करने के लिए ना जानबूझकर कुछ ऐसी, क्योंकि अब ना इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है लोगों का चैंपियंस ट्रॉफी से। जैसे जैसे सबको पता चल रहा है ना कि यहाँ पर आप देखें WPL हो रही है ना भारत में, उधर कितना ज़्यादा क्राउड है। अभी वो उनका एक इवेंट हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली नाम उसका ठीक से बोलना नहीं आता है, लेकिन वो उनका साल में एक बार होता है शायद। तो वो उसमें ना, वो एक पानी है उसमें सब आई गेस के कोई दुआ मांगते हैं। उसमें मैंने देखा कितने लोग जो हैं वो भारत के लिए मतलब दुआ मांग रहे हैं। तो वो इतना क्रेज़ है उनको, क्रिकेट से इतना लगाव है। लेकिन अगर आप देखते हैं ना कि पाकिस्तान में ये चीज़ मिस हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपके जो एक लंबी एक डिटेल है ना आपके हारे हुए मैचेस की। मतलब अगर आप कहते हैं आपने भारत को 2017 में हराया था तो आपको पॉपुलैरिटी भी मिली थी ना, आप सरफराज अहमद को लोग जानते हैं, रिजवान को उसी वक्त जानना शुरू किया, बाबर आजम को लोग जानना शुरू हुए, कुछ प्लेयर्स तो पहले के थे बीच में। तो मतलब वो आपको एक इमेज आपकी डेवलप हो जाती है। बट व्हेन यू लूज मैचेस, जब आप कंटिन्यूसली मैचेस हार रहे होते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है। तो बात यह है कि जितनी इंजरीज भी हुई हैं इसमें, और जितना से पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात की जाए तो उसकी रीज़न तो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर आप बात करें कि जितनी इंजरीज हो गई हैं, बहुत सारे लोगों के फेवरेट प्लेयर्स नहीं हैं, ठीक है, टिकट खरीदी है वो तो चले जाएंगे, बट वो एक इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ का कि कोई बैठ कर मैच देखे यार, आपका हाउसफुल हो, क्राउड हो, बहुत ज़्यादा स्पेक्टेटर्स हो, मतलब वो चीज़ें उस तरह से मिसिंग लगती हैं आपको काफ़ी ज़्यादा। खैर, किस तरह से आगे टूर्नामेंट शुरू होता है, बिल्कुल एक ही दिन बाकी है, और इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 19 का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो अपनी नज़रें जमाए रखेंगे क्योंकि भाई हमारा तो काम है, लेकिन आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हुआ तो मैच ज़रूर देखिएगा, इट विल बी रियली रियली फन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड लीव योर कमेंट्स अबाउट द टुडेज टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय।